Hello everyone, welcome to my YouTube channel SP Teach. Today we are going to start here a description of a poem. This is the poem number 2, The Laburnum Top, written by Ted Hughes from NCERT book MP Board Class 11. This is the picture of a poet, Ted Hughes. Laburnum, a sour tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. Laburnum मतलब अमलतास का पेड़ है और वह शॉर्ट ट्री है, छोटा ट्री है और हैंगिंग ब्रांचेस और उसकी जो शाखाएं हैं वो लटकी हुई हैं और येलो फ्लावर्स उसमें लगते हैं, पीले कलर के फूल उस पर खिलते हैं और उसके सीड्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, जहरीले उसके बीज होते हैं। गोल्ड फिंच, a small singing bird with yellow feathers on its wing. गोल्ड फिंच एक पक्षी है जो गाने वाला पक्षी है, जिसका आकार छोटा होता है। एक छोटे आकार का सिंगिंग बर्ड है, गाने वाला पक्षी है, जिसके पंखों का जो रंग है पीला है। इट्स विंग्स मीन्स पंख, फेदर मतलब उसके जो कोमल पंख हैं वो येलो कलर के हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान ले लेबरनम है क्या। लेबरनम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री है जो ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम साइज़ का एक पेड़ है और जिस पर येलो कलर के फूल लगे हुए होते हैं और उसकी पत्तियों का कलर, सितंबर का मंथ है इसलिए उसकी पत्तियों का कलर भी येलो हो गया है, तो वो सितंबर में पूरा येलो दिखाई दे रहा है। लेबरनम को हिंदी में अमलतास कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, पोएम स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top is silent. तो लेबरनम टॉप अमलतास का जो पेड़ है उसका ऊंचाई वाला जो भाग है वो बिल्कुल शांत है, स्थिर अवस्था में है। इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट, और दोपहर का समय है और सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पेड़ पर पड़ रही हैं। क्योंकि सितंबर का महीना है, ऑटम सीजन है, तो अ फ्यू लीव्स येलोइंग, तो उसकी कुछ पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फैलन, और उसके जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो भी गिर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट, अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस and a machine startup. Till the goldfinch comes, जैसे ही गोल्डफिंच नाम का पक्षी उस लेबरनम टॉप पर आता है तो वह कैसी आवाज़ निकालता है। ट्विचिंग चिरप मतलब ऐसी आवाज़ जो कि झटके से निकलती है। चिरप मीन्स चहचहाना, तो चिड़िया की ऐसी आवाज़ जो झटके से निकलती है, जिसे गांव में टिटियाना भी कहते हैं। तो इस तरह की जो आवाज़ निकलती है वह कैसे निकलती है, अचानक से, अ सडननेस, अचानक से आवाज़ निकलती है। अ स्टार्टमेंट मतलब चौंका देने वाली स्थिति, भौचक्का हो जाना, मतलब जैसे ही वह पक्षी उस वृक्ष पर आता है, लेबरनम ट्री पर आता है, तो क्या स्थिति बनती है, अचानक से सभी भौचक्के हो जाते हैं। एट अ ब्रांच एंड, और वह कहाँ पर बैठ जाती है, एक पेड़ की शाखा के अंत पर बैठ जाती है।
तो गोल्डफिंच वृक्ष पर आती है अचानक से और ज़ोर से आवाज़ निकालती है, चहकती है उस पेड़ पर आके अचानक से और ब्रांच के एंड पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, स्लीक का मीन्स होता है चिकना, और जहाँ पर एज अ यूज़ हो या लाइक अ यूज़ हो तो किसी वस्तु की अन्य वस्तु से समानता की जाती है। जैसे यहाँ पर गोल्डफिंच पक्षी की समानता लिजार्ड से की जा रही है। लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली। छिपकली से सिमिलैरिटी की जा रही है कि वह जो पक्षी है गोल्डफिंच वह लिजार्ड की तरह चिकना है एंड अलर्ट है। अलर्ट मतलब चौकन्ना है एंड अब्रप्ट है। अब्रप्ट मीन्स क्या होता है, मतलब अचानक से वह आ जाता है और अचानक से एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच जाता है। उसमें ये सारे गुण हैं उस पक्षी में, गोल्डफिंच में। सी एंटर्स द थिकनेस। अब वह ब्रांच की एंड से आकर थिकनेस वाले भाग पर बैठ जाती है। अब थिकनेस वाला भाग कौन सा है, जहाँ पर थोड़ी सी मोटाई हो। मोटाई मतलब बीच का हिस्सा जहाँ पर शाखाएं मोटी हो उसकी और घनी पत्तियाँ हो, वहाँ पर उस एरिया में आकर वो बैठ जाता है गोल्डफिंच पक्षी। एंड अ मशीन स्टार्टअप। जैसे ही वह वहाँ पर बैठता है, वह पक्षी गोल्डफिंच वहाँ पर बैठता है तो क्या होता है, अचानक से ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेम्बर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। मतलब वहाँ पर चिटरिंग होने लगती है। चिटरिंग मीन्स क्या होता है, चहचहाना। तो जैसे ही वह गोल्डफिंच पक्षी आता है तो चहचहाने की आवाज़ें आने लगती हैं, और विंग्स मतलब पंखों की फड़फड़ाने की, कंपन की आवाज़ें आने लगती हैं। और थ्रिलिंग मीन्स गाना शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और जो सारा पेड़ ट्रेम्बल्स मतलब कांपता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांचित होता है। थ्रिल मीन्स रोमांचित होना। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पर इट का मीन्स है लेबनम ट्री, मतलब लेबनम ट्री को उस फैमिली का इंजन कहा गया है, क्योंकि वह पक्षी शी स्टॉक्स इट फुल। शी यहाँ पर गोल्डफिंच को कहा गया है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लट आउट टू अ ब्रांच एंड showing her barred face identity mask. गोल्डफिंच अपने यंग्स वंस को, अपने बच्चों को खाना खिलाती है चोंच के थ्रू, मतलब अपनी चोंच से उन बच्चों की चोंच में खाना डालती है। उस क्रिया को कहते हैं स्टॉक्स। तो शी यहाँ पर गोल्डफिंच को कहा गया है सी स्टॉक्स इट फुल, अपने बच्चों को वह भरपूर खाना खिलाती है। देन फ्लट आउट टू अ ब्रांच एंड, उसके बाद फ्लट आउट मीन्स होता है मूव हो जाना, मतलब वहाँ से चले जाना। तो वह उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर चली जाती है जो कि उस शाखा का एंड होता है। शोइंग हर बार फेस आइडेंटिटी मास्क, और वह अपने बच्चों को, अपने यंग्स वंस को अपना आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, जो कि एक बार्ड फेस है। बार्ड फेस मीन्स मतलब चेहरे पर कोई ऐसा निशान जो किसी और व्यक्ति के चेहरे पर नहीं हो।
जैसे इस गोल्ड फिंच के चेहरे पर क्या निशान है कि उसके फेस पर ब्लैक कलर के डॉट 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 इस तरह के मार्क्स बने हुए हैं, मार्क बना हुआ है, तो उसको कहते हैं बार फेस, जो अपने बच्चों को दिखा के जाती है कि यही मेरा चेहरा है, इसको पहचान लो। और इसके अलावा अगर कोई पक्षी इस वृक्ष पर आता है तो वह गोल्ड फिंच पक्षी के बच्चे किसी अन्य पक्षी को अपनी माँ ना समझ के चीटरिंग करना स्टार्ट ना कर दें, इसलिए वह अपना आइडेंटिटी मास्क अपने बच्चों को दिखाती है। नाउ स्टूडेंट, लास्ट स्टेंजा है पोयम का। देन with eerie, delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite. Means, then with eerie. Eerie means भयानक. Delicate, कोमल. Whistle, सीटी. Chirrup, चहचहाना. Whispering, मतलब धीरे धीरे फुसफुसाना। तो अब चिड़िया क्या करती है कि वह बहुत ही भयानक, कोमल और सीटी की आवाज़ निकालती है, जो कि बहुत धीमी होती है। उसकी चहचहाने की आवाज़ अब धीमी हो जाती है क्योंकि उसके जाने का वक्त हो जाता है। सी लॉन्चेस अवे, वह अब दूर चली जाती है। टूवर्ड्स द इन्फिनिट, मतलब अब वह आकाश की ओर। इन्फिनिट मीन्स यहाँ पे एंडलेस स्काई को कहा गया है, अनंत आकाश को कहा गया है कि अब वह चिड़िया आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अब जो अमलतास का पेड़ है वह फिर से पहले जैसी अवस्था में खाली हो जाता है। एम्प्टी मीन्स खाली होना। अब वह जैसा पहले स्टिल था, क्वाइट स्टिल था, शांत था, अब वह लेबनम ट्री वैसी ही अवस्था में, पुनः उसी अवस्था में शांत हो जाता है। तो सबसाइड्स मतलब जो स्थिति पहले थी उसी स्थिति में आ जाना। तो अब लेबनम ट्री पहले की तरह खाली हो गया है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि यह पोयम नो राइमिंग पोयम है, इसमें राइमिंग वर्ड नहीं आए हैं, ये फ्री वर्सेस पोयम है। और इस पोयम में जो पोएट हैं वो कुछ उन्होंने सिमिलरिटी दिखाई है, जैसे कि लेबनम ट्री येलो कलर का है और गोल्ड फिंच भी येलो कलर की है। तो येलो दोनों ही येलो हैं, तो ये एक ही इसमें सिमिलरिटी पोएट ने शो की है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि लेबनम ट्री जब शांत था उसमें कोई हलचल नहीं थी, जैसे ही गोल्ड फिंच वर्ड इस पर आता है तो कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं। स्टार्टमेंट होता है और मशीन स्टार्टअप हो जाती है और वह अपने बच्चों को स्टॉक करती है एंड फिर से स्काई में, इन्फिनिट स्काई में, टूवर्ड द इन्फिनिट स्काई मतलब आकाश की ओर फिर से उड़ जाती है और लेबनम ट्री फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है। I hope it is useful to you. If you like it, do subscribe my channel and do hit the like button. And thanks for watching my video.